Hey guys and welcome back to my channel and this is the class for learning the basics of C programming. हमने इसके पहले जो एक पार्ट आया था पार्ट 9 उसमें हमने फॉर लूप देखा था क्या होता है। ये उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें हम बताएंगे कि लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं एक पर्टिकुलर कोड बनाने के लिए। हम लोग इसमें टेबल बनाएंगे जो अपना होता है जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 काइंड ऑफ हम देखेंगे कि उसका लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे और उसका कोड कैसा रहेगा। ये कुछ स्टेप्स है कि आप कोड कैसे जनरेट करोगे यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप नहीं, आप कोई भी लूप से वर्क करोगे लॉजिक सेम ही लगता है। सबसे पहले आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया टेबल वाला है, तो टेबल वाले में ऑब्वियसली आपको एक ये चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 7 ले लेती हूँ, 7 ठीक है। और 7 का अगर हमको टेबल चाहिए तो 7 एवरी टाइम मतलब इनटू होता है, तो ये नंबर जो है ये कांस्टेंट है। ये एक लॉजिक डेवलप हो सकता है और ये जो है ये बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो लूप्स में तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ही होता है। तो ये जो है ये यूजर से लेना पड़ेगा या फिर आप खुद भी दे सकते हो। और ये जो है ये वर्किंग फॉर लूप में होगी। ठीक है, हमको बेसिकली इतना मत स्ट्रेस आउट करो। हमको दो वेरिएबल्स चाहिए, करेक्ट। एक जो कंफर्म हो, मतलब जो स्टेबल हो, जो यूजर थे जिसका अपने को टेबल चाहिए, और एक फॉर लूप के लिए आए। ठीक है, तो वेरिएबल्स नीडेड में क्या आएगा, एक यूजर के दिया हुआ और एक फॉर लूप वाला आए। और लूप ऐसा बिहेव करना चाहिए कि एवरी टाइम वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए। जैसे अभी 1 से 2 हुई, 2 से 3 होंगी, ऐसे इंक्रीमेंट होना चाहिए। और सेम मतलब जो नंबर जो दिया है सेम नंबर से इनटू होना चाहिए बार बार। ठीक है, और उसके बाद है फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको देखते हैं कैसा होगा ये कोड फॉर्म में। ओके, सो यहाँ पे मैंने सिर्फ रिक्वायरमेंट लिखा है नंबर ऑफ टेबल के लिए, मतलब आपको कौन सा किस चीज का टेबल चाहिए उसके लिए n, और फॉर लूप के लिए तो i का यूज होता ही है। ओके, सो वो जो लॉजिक था उसके हिसाब से ही ये कोड बनाया है। n लिया है यूजर के लिए, जो यूजर वैल्यू डालेगा जिसका हमें टेबल चाहिए, और i फॉर लूप के लिए। तो एंटर द वैल्यू यू वांट द टेबल ऑफ। यहाँ से यूजर वैल्यू एंटर करेगा स्कैनफ फंक्शन के थ्रू और उसको प्रिंट होगा द टेबल ऑफ परसेंटेज डी इज। अभी तक कोई वर्किंग नहीं है, ये सिंपली एज इट इज आएगा। अभी यहाँ से वर्किंग शुरू होती है। यहाँ पे हमने आई को स्टार्टिंग में 1 लिखा है, क्यों? क्योंकि कोई भी टेबल 1 से ही स्टार्ट होता है। मतलब 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 8 इंटू 1, 9 इंटू 1, तो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। क्योंकि हमको 10 तक चाहिए। वैसे टेबल आप 20 30 कितने तक भी रख सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली 10 तक ही होता है ना। 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, तो इसलिए 10 तक रखा है। कंडीशन आपकी इच्छा, आपको क्या रखना है। और आई प्लस प्लस मतलब हर टाइम इंक्रीमेंट होना चाहिए जो आपके लूप में नंबर चल रहा है। अभी 7 1 जा हो गया, तो अभी इंक्रीमेंट हो गया 2, फिर 3, फिर 4। और प्रिंटफ में क्या डाला है, 3% डी इसलिए डाला है क्योंकि अपने को यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की जरूरत है। यहाँ पे पहला परसेंटेज डी है मैंने एन के लिए डाला है, जो यूजर वैल्यू डालेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने 7 डाला तो यहाँ पे 7 प्रिंट होगा। 7 इंटू सेकेंड आई है, आई क्या है 1 है फिलहाल। आई जो है वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, आई हमेशा बढ़ रही है। तो आई अब अभी के लिए आई है 1, 7 1 जा 7 इंटू 1 लिख के आएगा। और यहाँ पे उनका वर्किंग मतलब एन इंटू आई करना है। एन इंटू आई क्या होगा, 7 इंटू 1, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7। अब क्या होगा, ये फॉर लूप से बाहर आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगी एक वैल्यू, फिर वापस अंदर आएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा कि ओके अभी 2 हो चुकी है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके। कंडीशन मीट कर रही है, हाँ मीट कर रही है, तो वापस होगा 7 इंटू 2 क्योंकि अभी उसकी वैल्यू बढ़ चुकी आएगी। और यहाँ पे उसकी वर्किंग 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14। तो ऐसे चलेगा 10 तक। 10 हो गया, 10 7 10 70 हो गया, ये बाहर आएगा, देखेगा 11 करेगा खुद की वैल्यू, देखेगा 10 ही कंडीशन थी, तो बस वो उतना ही रिटर्न करेगा। इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, सो इसका ये आउटपुट है। जैसे मैंने बोला यूजर ने नंबर डाला है 5, यूजर ने यहाँ पे नंबर डाला 5 और द टेबल ऑफ 5 इसे सेम 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 टू सेम आया। फिर इसकी वर्किंग हुई, पहले 5 इंटू 1 आया क्योंकि फॉर के आई की कंडीशन 1 थी। 5, फिर वो इंक्रीमेंट होके 1 इंक्रीमेंट होके गया 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे अप टू 10। आप कुछ भी कंडीशन डाल सकते हो। आई होप आपको ये वाला कोड समझा हो टेबल के लिए। आप इसका क्यूब भी निकाल सकते हो, आप 3 नंबर्स को भी इंटू कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट हम लूप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक चीज इंक्रीमेंट हो रही है। अगर कोई चीज इंक्रीमेंट हो रही है तो आप लूप का यूज करते हो।
So that is it for today. If you liked the video, give it a like, subscribe to my channel, comment down below if you have any doubt. My email is given down in the description and also in the about section. And also share this video. ऐसी और for loop के questions वाली video मैं डालूंगी आगे. So please do watch that.